नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मंत्री रहीम खान ने बीदर शहर के गांधीगंज में आयोजित कनकदास जयंती में भाग लिया। जीबी विनय कुमार का 10 नवंबर को बीदर जिले में आगमन। आईएसआईएस आतंकवादी के पास फोन तक पहुंच होने के कथित वीडियो पर कर्नाटका के मंत्री ने कहा, इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कर्नाटका के शिक्षक अनिवार्य टीईटी योग्यता के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे। कर्नाटका मंगलुरु रनर्स क्लब द्वारा आयोजित मैराथन में बड़ी संख्या में लोगों ने लिया भाग। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। महान भक्त कनकदास जयंती बीदर शहर के गांधीगंज कनका भवन में धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर मंत्री रहीम खान ने जयंती समारोह में भाग लिया। इस समारोह में मंत्री रहीम खान ने संबोधन किया और घोषणाएं भी की। इस अवसर पर बीदर दक्षिण के विधायक डॉक्टर शैलेंद्र बेलदाड़े, पूर्व मंत्री बंडेप्पा खाशमपुर, पंच गारंटी की योजना के बीदर जिला अध्यक्ष अमृतराव चिमकोड़े, वरिष्ठ पत्रकार मल्लप्पा अड़ासरे, पंडितराव चिद्री, हनुमंत मलकापुरे, धनराज हंगरगी और अन्य उपस्थित रहे। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। इसके लिए एक मीटिंग बुलाना जरूरी है। मैं ईश्वर साहब से बात करके सभी लोगों को, बंडेप्पा साहब, जितने भी पॉलिटिशियन है, बिजनेसमैन है, एक मीटिंग बुलाएंगे, उसमें कुछ ना कुछ तीर्मान लेंगे। और सेकंड, भवन के बारे में बहुत डिमांड चल रहा है कि यहाँ पे एक अच्छा सा भवन के लिए मैं अभी 1 करोड़ रुपये देने का घोषणा करता हूँ। इसके में होंगे, दूसरा बजट में है, मगर जो नगद है उसमें काम करो बोल रहे बंडेप्पा साहब। अच्छा, जो भी है जो भी बैठ के अपन जो भी है बैठ के जो भी सिस्टम इजी होता है उसके लिए अभी यहाँ पे कुछ ना कुछ करके अभी मन उसका हर एक का टाइम आना पड़ता है। आज टाइम आया है शायद, इसके लिए आज घोषणा हो रही है। डेफिनेटली मैं उसको रख रहा हूँ, आप देख लीजिए। अगर दूसरा भी प्रपोजल मुख्यमंत्री का भी बोल रहे हैं, उसमें भी अगर हुआ तो वो भी काम चालू करेंगे। इतना बोलते हुए मैं धन्यवाद बोलता हूँ। श्री केतकी शैक्षणिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थान बीदर और हनुमप्पाजी मित्र संघ द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी चौथे वर्ष 10 नवंबर को बीदर शहर के रंग मंदिर में ऐतिहासिक और भव्य 70वां कन्नड़ राज्योत्सव समारोह आयोजित कर रही है। इनसाइट्स आईएएस अकादमी के संस्थापक और निदेशक जीबी विनय कुमार इस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। कार्यक्रम की पृष्ठभूमि में वीडियो संदेश देते हुए जीबी विनय कुमार ने कन्नड़ समाज के लोगों से बीदर जिले में आयोजित सार्थक और ऐतिहासिक कन्नड़ राज्योत्सव कार्यक्रम में भाग लेने, कन्नड़ भाषा के निर्माण में हाथ बटाने और कार्यक्रम को सफल बनाने का आह्वान किया। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलदगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार।
एक आईएसआईएस आतंकवादी और एक सीरियल रेपिस्ट के जेल परिसर में स्मार्टफोन तक पहुंच के कथित वीडियो पर कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा, पहले भी जब ऐसी घटनाएं हुई तो हमने अधिकारियों को निलंबित कर दिया और कार्यवाही की। इससे पहले भी परप्पन अग्रहार जेल में हमने दोषी पाए गए लोगों को निलंबित किया था और कार्यवाही की थी। हमने बी दयानंद को प्रमुख नियुक्त किया है। वह कल छुट्टी पर थे, लेकिन मैंने उनसे बात की। मैंने उन्हें जांच कर रिपोर्ट देने को कहा है। ऐसी चीजें बर्दाश्त नहीं की जा सकती। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इसे अब जेल नहीं कहा जा सकता। मैं पुलिस अधिकारियों की बैठक बुलाऊंगा और इस मुद्दे को गंभीरता से लूंगा। मैंने एक रिपोर्ट मांगी है। अगर रिपोर्ट संतोषजनक नहीं हुई तो मैं एक और समिति बनाऊंगा। अगर पुलिस रिपोर्ट में स्पष्टता नहीं आती है तो हम एक अलग जांच करेंगे। किसी के पास, चाहे वह आतंकवादी हो या कोई और, फोन तक पहुंच नहीं होनी चाहिए। मैंने इस बारे में रिपोर्ट मांगी है कि बेंगलोर, बेलगावी और मंगलूर में ऐसी घटनाएं बार बार क्यों हो रही हैं। मुझे यकीन नहीं है कि प्रसारित हो रहा वीडियो पुराना है या नहीं, लेकिन जांच होनी चाहिए। भले ही यह पुराना हो, वीडियो, ऐसी चीजें कभी नहीं होनी चाहिए। अभिनेता दर्शन को सिर्फ एक तकिए के लिए कोर्ट जाना पड़ा, लेकिन इन लोगों को फोन आसानी से मिल जाते हैं। राज्य के हजारों शिक्षक 24 नवंबर को नई दिल्ली तक मार्च करेंगे और इस निर्णय का विरोध करेंगे कि सभी शिक्षकों, जिनमें वर्तमान में सेवारत शिक्षक भी शामिल हैं, को अनिवार्य रूप से शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी उत्तीर्ण करना होगा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सभी शिक्षकों के लिए टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य करने के फैसले के मद्देनजर कर्नाटक राज्य प्राथमिक विद्यालय शिक्षक संघ ने न केवल इस निर्णय के विरोध में प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है, बल्कि अन्य राज्यों के शिक्षकों को भी इस विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। राज्य में वर्तमान के कार्यरत लगभग 1.2 लाख शिक्षक इस आदेश से प्रभावित होंगे। एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रशेखर नुगली ने कहा कि हमने इस विषय पर कानून और स्कूली शिक्षा मंत्रियों द्वारा दोनों के साथ चर्चा की है। हमें पता चला है कि राज्य सरकार ने इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय में एक समीक्षा याचिका दायर करने का फैसला किया है। कर्नाटक के मंगलूर में मंगलूर रनर्स क्लब मैराथन का आयोजन किया गया। मैराथन में भारी संख्या में लोगों ने भाग लिया। इस दौरान लोगों ने दौड़ लगाकर स्वस्थ रहने का संदेश दिया। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to बीदर यूनिवर्सिटी बीदर. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटक इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। केंद्रीय खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने राज्य में गन्ना किसानों के संकट के लिए केंद्र सरकार पर उंगली उठाने, किसानों से मिलने न जाने तथा आंदोलन को 1 सप्ताह से अधिक समय तक चलने देने के लिए मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की आलोचना की। जोशी ने गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य FRP तय करने पर सिद्धरामैया की उपमा पर सवाल उठाया। कहा कि केंद्र सरकार ने 2025-26 सीजन के लिए सभी गन्ना उत्पादक राज्यों के लिए FRP 355 रुपए प्रति क्विंटल तय की है, जो उत्पादन लागत पर 105.2% का मार्जिन दर्शाता है। उन्होंने धारवाड़ में मीडिया से कहा कि केंद्र सरकार द्वारा तय किया गया FRP सभी राज्यों में एक जैसा है। ऐसे में दूसरे राज्यों के किसानों को ज्यादा दाम क्यों मिल रहे हैं? दूसरे राज्य सरकारें अपने किसानों को अतिरिक्त दाम दे रही है। पिछले 1 दशक में केंद्र सरकार ने गन्ने का FRP 210 रुपए से बढ़ाकर 355 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया। मंत्री ने बताया कि 2014 में किसानों ने खरीदे गए गन्नों की कुल मात्रा 57,104 करोड़ रुपए थी, जो 2025 में लगभग दोगुनी होकर 1.02 लाख करोड़ रुपए हो गई है। विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक, बेंगलुरु सेंट्रल के सांसद PC मोहन, विधायक S सुरेश कुमार, CN अश्वत्थ नारायण और मुनिरत्ना नायडू और स्थानीय भाजपा नेताओं ने शहर के ढहते बुनियादी ढांचे की अनदेखी करने के लिए कांग्रेस सरकार के खिलाफ विजयनगर और गोविंदराज नगर विधानसभा क्षेत्रों में एक अभियान शुरू किया। अशोक ने उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार, जो बेंगलुरु विकास मंत्री भी हैं, पर गड्ढों और कचरा निपटान जैसी समस्याओं के समाधान के लिए कोई कदम न उठाने का आरोप लगाया। उन्होंने शिव कुमार से आग्रह किया कि अगर वे शहर के बुनियादी ढांचे से जुड़ी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते तो उन्हें बेंगलुरु विकास मंत्री के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस अभियान को शहर के अन्य विधानसभा क्षेत्रों में भी चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और शिव कुमार की आलोचना करते हुए अशोक ने कहा, अधिकारियों के लिए 31 अक्टूबर तक बेंगलुरु को गड्ढा मुक्त बनाने की समय सीमा तय की गई थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और शहर में वाहन चालकों को अपने हाल पर छोड़ दिया गया।
भाजपा नेताओं ने दोनों निर्वाचन क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में गड्ढों को चिन्हित किया ताकि वाहन चालकों को उनसे बचने के लिए सचेत किया जा सके। सिद्धरामैया द्वारा हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिव कुमार से गड्ढों और कचरों की समस्या पर सवाल पूछने के लिए पत्रकारों से पूछे जाने का जिक्र करते हुए अशोक ने कहा, इससे संकेत मिलता है कि उनके बीच मतभेद है। बेलगावी जिले के मुदालगी तालुके के गुरलापुर गांव में विरोध प्रदर्शन शुरू करने के 10 दिन बाद गन्ना किसानों ने कर्नाटक सरकार द्वारा गन्ने के लिए 3,300 रुपए प्रति टन मूल्य की औपचारिक घोषणा के बाद अपना आंदोलन वापस ले लिया। यह निर्णय राज्य के चीनी मंत्री शिवानंद पाटिल द्वारा शनिवार को धरना स्थल का दौरा करने के किसान नेताओं को आधिकारिक मूल्य अधिसूचना सौंपने के बाद आया है, जिससे हाल ही के समय में सबसे महत्वपूर्ण कृषि आंदोलन समाप्त हो गया। जैसे ही पाटिल ने लिखित आदेश प्रस्तुत किया, उत्साहित किसानों ने उन पर जिला अधिकारियों पर फूल बरसाकर आभार व्यक्त किया, जिससे उनके लंबे संघर्ष का समापन हुआ। पाटिल के साथ राज्य कृषि आयोग के अध्यक्ष अशोक दलवई, बेलगावी के उपायुक्त मोहम्मद रोशन, मुगलखोद जिदगा मठ के मुरुगराजेंद्र स्वामी जी और किसान नेता कुरबुर शांत कुमार भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 4 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई, जिनमें KSR बेंगलुरु एर्नाकुलम वंदे भारत एक्सप्रेस भी शामिल है, जो दक्षिण राज्यों केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक को जोड़ने वाली पहली अंतर्राज्यीय सेमी हाई स्पीड प्रीमियम ट्रेन है। बेंगलुरु एर्नाकुलम सेवा की पहली यात्रा शनिवार को एक विशेष ट्रेन संख्या 06652 के रूप में लगभग 10 घंटे में पूरी हुई। अधिकारियों ने बताया कि नियमित व्यावसायिक संचालन शुरू होने के बाद यात्रा का समय 9 घंटे से भी कम हो जाएगा, जिससे हुई इस मार्ग पर सबसे तेज विकल्पों में से एक बन जाएगा। इस उन्नत कनेक्टिविटी से केरल और कर्नाटक के बीच पर्यटन, व्यावसायिक यात्रा और अंतर्राज्यीय आवाजाही को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मंत्री रहीम खान ने बीदर शहर के गांधीगंज में आयोजित कनकदास जयंती में भाग लिया। जीवी विनय कुमार का 10 नवंबर को बीदर जिले में आगमन। ISIS आतंकवादी के पास फोन तक पहुंच होने के कथित वीडियो पर कर्नाटक के मंत्री ने कहा, इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कर्नाटक के शिक्षक अनिवार्य TET योग्यता के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे। कर्नाटक मंगलूर रनर्स क्लब द्वारा आयोजित मैराथन में बड़ी संख्या में लोगों ने लिया भाग। KP न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे KP न्यूज 24/7। अन्य जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।